हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द phenomena by which a new set of population is formed from the change in frequency of some gene is. The options given are genetic drift, option B organic evolution, option C variations and option D speciation. So in this question हमें ये समझना है कि न्यू सेट ऑफ पॉपुलेशन जो फॉर्म होती है ड्यू टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन, वो होती किसकी वजह से है. ऑप्शन ए जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या वेरिएशन या स्पेसिएशन की वजह से. जीन की फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन होता हो, उस वजह से एक नई सेट ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हो, तो उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं. क्या वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, वेरिएशंस है या स्पेसिएशन है. सो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. इफ वी नो द की कॉन्सेप्ट देन वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजिली. तो हमें ये मालूम है कि किस तरीके से एक नया सेट ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वेरिएशंस और स्पेसिएशन की बात चल रही है. तो पॉपुलेशन जो है, ये पॉपुलेशन यूजुअली किसके द्वारा डिटरमाइन करी जाती है. ये जो पॉपुलेशन है ये है सब जेनेटिक्स का. जिस जगह पर पॉपुलेशन होती है और उस जगह पर उस पॉपुलेशन में वेरिएशंस आते हैं, तो वो वेरिएशंस आते किसकी वजह से हैं. ड्यू टू जीन्स. क्योंकि जब जीन्स की फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है. तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से उसके अंदर कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एक न्यू सेट ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है. तो इसी न्यू सेट ऑफ पॉपुलेशन के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है जो, इसमें यूजुअली हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि जब एक पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसके जीन्स की, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स चेंजेस इन अ पॉपुलेशन. अब जब फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन चेंज होती है, then a new set of population is formed. Then a new set of population is formed. तो यहां से ये क्लियर हुआ कि जब पॉपुलेशन में ये जीन्स की फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट होती है, इस फ्लक्चुएशन की वजह से एक न्यू सेट ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है. और इसी न्यू सेट ऑफ पॉपुलेशन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से न्यू सेट ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है जब चेंज होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स. तो यहां पर हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा, और जब हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो कि है जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो होता है ये हमें बताता है कि किस तरीके से एनिमल एंड प्लांट और वी कैन से ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग एंसेस्टर्स. कि कैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के जरिए एनिमल, प्लांट, इन सबका इवोल्यूशन हुआ. कैसे हुआ कि जब ऑर्गेनिक चीजें थी, इन ऑर्गेनिक चीजों को यूज कर करके वो आगे जाके इवॉल्व हुए. पहले सेल बना, सेल से फिर पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, और फिर उससे फाइनली हम इंसान या जानवर या पेड़ पौधे ये तैयार हुए. वेरिएशंस जो होता है ये एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है. क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्लोन बोलते हैं. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उस फ्यूजन के दौरान जो जाइगोट तैयार होता है, ये जो जाइगोट होता है इसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल के भी होते हैं और फीमेल के भी होते हैं.
अब मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि अलग अलग होते हैं, अब इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक किस में मिले, इस जाइगोट में मिले। ये जाइगोट आगे जाके फीटस का फॉर्मेशन करता है और यही फीटस आगे जाके क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो वेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मेल के अलग होंगे और फीमेल्स के अलग होंगे। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है उसके फीटस में, उसके ऑर्गेनिज्म में। तो ये वेरिएशन होता है। स्पेसिएशन क्या होता है, एक न्यू सेट ऑफ स्पीसीज का फॉर्मेशन होना ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, ये स्पेसिएशन होता है। सो अमंग दीज फोर ऑप्शन, ऑप्शन ए that is genetic drift is a right answer. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.